अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुना बलागुल मुबीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हम्दु सलात के बाद महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से सजी खूबसूरत बज़्म में मैं और आप हाजिर हैं। कुछ आगाज़ महफिल का देर से हुआ, चूँकि मगरिब से इशा तक का टाइम बड़ा मुख्तसर होता है, तो मैंने कुछ वादा किया था कि किसी और जगह भी हाजिर होने का। मैंने गुजारिश की थी जब दोस्त मेरे पास तशरीफ़ लाए थे कि मैं इशा की अज़ान में आपसे इजाज़त लूँगा। अब मेरा ख़्याल इस तरह बना है कि मैं कुछ देर बात करके गुफ्तगू छोड़ूँगा, आप हज़रात तशरीफ़ रखेंगे और फिर उसके बाद नात ख़ानी होगी, कुछ देर आप नात सुनेंगे, फिर यही नमाज अदा कर ली जाए। यहीं पिंडाल में नमाज बारह पढ़ लीजिएगा, ये ज़रा मेहरबानी फरमाइएगा। हमारे ऊपर सबसे बड़ा मसला ये बनता जा रहा है कि 1.5-2 घंटे की महफिल पे बड़ी खुशी से लोग बैठते हैं, नमाज का वक्त आता है तो अल्लाह जानता है कौन सी चीज़ परेशान करती है। क्या ऐसा मसला है कि वो आदमी जो 2, 2.5, 3 घंटे से बैठा था, वो 10 मिनट उस पर इतने वजनी कैसे हो गए, वो बैठ नहीं सका। तो आप लोग तशरीफ रखिएगा, यहाँ बुजुर्ग होंगे तो बाद में यही जमात हो जाए, नमाज एहतमाम के साथ तसल्ली के साथ पढ़ी जाए। दोस्तों ने बंदोबस्त किया है तो उस तरतीब को मलूज़ खातर रखा जाए। कुरान पाक की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। महबूब अपने गुलामों को ये दर्स दो कि जब अल्लाह उन्हें कोई नेमत दे तो वो नेमत का चर्चा करे। तहदीस नेमत का माना यह है कि जब अल्लाह नेमत दे ना तो उसका इजहार करो। इजहार के 2 तरीके होते हैं। एक इजहार बतौर तकब्बुर के होता है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन बिला वजह डींगे मारते हैं, बढ़ के मारते हैं कि मैं बड़ी बला हूँ, मेरे पास बड़ा कुछ है। अपना आप दिखाना, अपना आप बताना, लिबास पहनकर या गाड़ी में बैठकर या बड़ा मोबाइल रख कर या किसी साजिश और तखरीब के जरिए अपने आप का इजहार करना। नेमत का पता तो ऐसे भी चली जाता है लेकिन ये तकब्बुर है, शरीयत इसको मना करती है। लेकिन शुक्र के तौर पर, शुक्र के तौर पर, अपने अल्लाह की रिजा के तौर पर अगर कोई नेमत का इजहार करता है तो अल्लाह उससे राजी होता है। अल्लाह उससे, देखिए इस्लाम के अंदर कपड़े बड़े अच्छे इस नीयत से पहनना कि मैं सादे कपड़े पहनने वालों पर तकब्बुर करूंगा तो ये हराम है। लेकिन साफ सुथरा और अच्छा लिबास पहनना, इसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया। हुजूर गुजर रहे थे गली से तो एक सहाबी को देखा कि फटे पुराने कपड़े, मैले कुचैले। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने बुला करके फरमाया तेरे ऊपर तो अल्लाह का बड़ा फजल है, तो साहिब इस्तिताअत है, इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए। कहने लगे या रसूलल्लाह बस दिल नहीं चाहता, सादा रहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई रब करीम जब किसी को नेमत देता है तो उसका असर देखना अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह उसका असर देखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है, फरमाया अगर अल्लाह तुम्हें आसानी दे तो अपने घर वालों पे आसानी करो। अगर अल्लाह तुम्हें आसानी दे तो अपने घर वालों पे आसानी, यानी अगर तुम्हारी जेब वुसअत दे तो अपने घर वालों को खर्च दे दो। जेब के अंदर रख के इनकार करना तो ये कुफराने नेमत है। तो जब अल्लाह ताला किसी को कोई नेमत अदा करे तो उसे चाहिए, हमारे यहाँ रिवाज हो गया है दुख बताने का, सुख छुपाने का। गुर्बत होती है तो लोग सारी दुनिया को बताते हैं कि बड़ा मजबूर हूँ, बड़ा परेशान हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ, बड़ी आजमाइश में। और जब दौलत आ जाती है फिर नहीं बताता कोई किसी को, फिर उसको छुपाता है। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा गली से गुजर रही थी, एक मोहल्लेदार था उनका नौजवान, वो पिछले 30-35 साल से
आप उसको जानती थी, जो मोहल्ले के बच्चे होते हैं, जो सामने पैदा होते हैं, पले बड़े होते हैं, उनका पता होता है। अम्मा जी जानती थी। तो नौजवान गली से गुजर रहा था तो उसने पट्टी बांधी थी अपने सर पे। तो अम्मा जी फरमाने लगी, क्या हुआ, क्यों पट्टी बांधी है? तो कहने लगा, जी मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो आप फरमाने लगे, बेटे 30-35 साल तो तेरी उम्र हो गई होगी। कहा हाँ। फरमाने लगी, पहले दिन दर्द हुआ है? कहा हाँ। तो अम्मा जी फरमाने लगी, 35 साल रब करीम ने तुझे सेहत दी, तूने शुक्र की एक पट्टी भी नहीं बांधी, और आज पहले दिन तकलीफ हुई है तो तूने शिकवे की पट्टी बांध ली है। कोई शुक्र की पट्टी भी बांधना, कि बड़ा करम है अल्लाह का। अल्लाह नेमत देता है तो उसका शुक्र अदा करें, और आपका चेहरा, आपका लबो लहजा, आपका अंदाज बताए कि आप शुक्र अदा कर रहे हैं, उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। सरकार अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी खुदा का सबसे बड़ा इनाम। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की जलवा फरमाई हो ना, तो फिर भी हमारे घरों के रंग भी बताने चाहिए और हमारे चेहरों के रंग भी बताने चाहिए कि हमें नबी पाक के आने पर बड़ी खुशी है। हमें उसका इजहार करना चाहिए, इजहार करना चाहिए। देखिए, इलेक्शन में जो लोग जीत जाते हैं, लोग उन्हें मुबारकबाद देते हैं। अब ना तो इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन कराना सुन्नत है, और ना इलेक्शन लड़ने वाले को मुबारकबाद देना सुन्नत है। लेकिन लोग कितने खुश होते हैं, कितनी मिठाइयाँ बंटती हैं, और किस किस अंदाज में कालम लिखे जाते हैं, टीवी पर प्रोग्राम चलते हैं। बड़ी तकलीफ होती है कि कोई मौलाना फतवा नहीं दे रहे कि यार ये जायज नहीं, हुजूर की सुन्नत से साबित नहीं। कोई बंदा ये फतवा नहीं दे रहा। कितने जुलूस निकलते हैं सियासी लोगों के, कितने कितने बड़े जलसे करते हैं वो लोग सियासत के दिनों में, लेकिन कोई आदमी फतवा नहीं देता। इतना दुख होता है, इतनी तकलीफ है इस बात की कि यार कितना बड़ा सियासी पंडाल सजता है, रोज जलसा होता है कि नहीं? बोलिए। लंगर भी पकता है, जलेबियां भी निकलती हैं, दफ्तर भी बनते हैं, सारा कुछ होता है। जायज है कि ना जायज है? कोई मौलाना बोलते हैं, कहीं से फतवा आता है। कितनी तकलीफ की बात है कि नबी पाक के मिलाद का पोस्टर छपता है तो लोगों को फतवे याद आ रहे हैं, लोग फतवे देने लगते हैं। और कुछ शिकवा अमीर लोगों से भी है, वो भी सियासतदानों के नारे खोल के लगाते हैं। मिलाद के जुलूस में भी तो मियाँ अब गरीब गरीब लोग रह गए, मिलाद की महफिलों में भी अब गरीब लोग रह गए। अब गुराबा है जो हुजूर का, और कोई शिकवे वाली बात नहीं। नबी पाक ने खुद फरमाया था, मेरा दीन गरीबों में आया है तो गरीबों में रहेगा। और फरमाया, मैं तो जब जन्नत में भी जाऊंगा तो आगे पीछे दाएं बाएं गरीब लोग ही होंगे। उमरा ने तो और रंग इख्तियार कर लिया ना, और अंदाज, और तरीकाकार लोगों ने अपना लिया कि सियासी जलसा करना है, सियासी आदमी का नारा लगाना है। बल्कि आप कभी इनकी तकरीरें सुन के देखें, ये अपने लीडर का नाम लेते हैं ना, लीडर का, तो कायदे जमहूरियत, तो कायदे अवाम, तो फलाना, इन्हें सारे लकब याद है। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम का नाम लेना पड़े तो भूल जाते हैं कैसे लेना, अंदाज ही नहीं आता, क्योंकि ये काम किया ही नहीं। सहाबा पूरा इस बात को समझ गए थे कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें रसूल पाक जैसा नबी अता फरमाया। वो पूरा इस बात को समझ गए थे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना बदर के लिए जाने के लिए, अब ये देखिए सहाबा इस नेमत को किस अंदाज में लिया करते थे। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो लड़ना है। किन से लड़ना है? 1000 काफिर से लड़ना। मुसलमानों की तादाद 313, और कुफार का ये हाल है कि एक आदमी के पास 3 किस्म का असलहा है, तलवार भी है, नेजा भी है, तीर भी है। और मुसलमानों के पास कुल 8 तलवारें और 6 सिर है। बातों की समझ आ रही है? यानी 1000 बंदा, अददी अक्सरियत इतनी कि 1000, और यहाँ ये हालत है कि 313। और फिर उस पर तरफा ये कि वहां एक आदमी, 1000 बंदा, एक आदमी के पास 3 किस्म का असला, यानी नेजा भी है, तलवार भी है, तीर भी है। यहाँ ये पोजीशन है कि 313 में से कुल तलवारें 8 हैं, 6 सिर हैं। नबी करीम ने मीटिंग बुला ली। यहाँ किसी बंदे को कहा जाए ना उठना है, तो कुफर के खिलाफ क्या, जालिम चौधरी के खिलाफ भी बात करनी हो तो लोग कहते हैं ग्राउंड रियलिटी नहीं, अभी हालात नहीं, अभी बात कर लें।
हमारे लिए मुश्किल है, हालांकि किसी से लेके नहीं खाते, कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन बात करते वक्त लोग झिझकते हैं, शर्माते हैं, हालात नहीं। किसी शायर ने बड़ी खूब बात की थी, उसने कहा था हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ये तो बदलते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इन हालात में रसूल रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, कुफर के खिलाफ लड़ना है, लड़ोगे? तैयारी है तुम्हारी? अब हमारे जैसे अक्लमंद आदमी को कहा जाए तो वो कहते हैं ये तो खुदकुशी वाली बात है, ये 313 आप 1000 के मुकाबले में खड़े कर दें, और उधर 3-3 किस्म का असला है, यहाँ सिर्फ 8 तलवारें, बारी बारी थोड़ी लड़ना है। हुजूर ने फरमाया क्या ख्याल है, लड़ोगे? तो हजरत मिकदाद उठे, और क्या खूबसूरत लफ्ज़ इब्ने हशाम ने लिखे हैं, जनाब मिकदाद उठ के कहने लगे, या रसूलल्लाह, जिस दिन से मैंने कलमा पढ़ा था ना, मेरा दिल करता था कि मैं इस नेमत का कोई शुक्र अदा करूं। किस नेमत का? किस नेमत का? नबी करीम का कलमा पढ़ने वाली नेमत। कौन सी नेमत? मेरा और आपका मसला ये है कि हम हैं नस्ली मुसलमान, नस्ली मुसलमान। मैं कहा करता हूँ कि चलो मिलाद की उतनी तो खुशी मना लो जितनी तनख्वाह आने पे खुशी मनाते हो, उतनी तो खुशी मना लो जितनी नौकरी लगती है तो पहले दिन अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो इतने तो राजी हो जाओ हुजूर के आने पे। चलो कम से कम तुम्हारा ज़हन इतना ही बदल जाए कि जितनी नया प्लाट लेते वक्त तुम्हें खुशी होती है, कुछ तो अल्लाह से डरो। इतना ही तुम्हारा ज़हन 12 मिलाद को बदल जाए, इतना ही तुम्हें शऊर आ जाए, इतना ही तुम समझ जाओ इस बात को। हजरत मिकदाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जिस दिन से कलमा पढ़ा दिल में ख्वाहिश थी कि इस नेमत का कोई शुक्र अदा करूं, अल्लाह ने आज ही तो मौका अता किया है। या रसूल अल्लाह, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे और आपके नाम पर जान कुर्बान करके आपके आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। उठे मिकदाद और अर्ज की, ए हादिये दौरान, हमें बख्शी है जब से आपने ये नेमते ईमान, तमन्ना है कि नेमत का बदल कुछ तो अदा कर दें, नहीं कुछ और कर सकते तो जाने ही फिदा कर। तो इस अंदाज में वो लोग रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते कि जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। इस शुक्रिया में मुसलमान, उसकी बुनियादी वजह पता क्या है? मुसलमान आज तक समझ ही नहीं सका कि मुसलमान की शान कितनी है। सिर्फ हुजूर का कलमा पढ़ने से इसका कद कितना ऊंचा हो गया, ये अभी भी सहमा हुआ है। यूरोप की पक्की सड़कों का नाम आता है तो हमारे हुक्मरानों के मुंह में पानी आता है। वो कहते हैं तुम्हें पता है वो कहाँ पहुंच गए हैं? तुम्हें पता है? हमें पता है वो कहाँ पहुंच गए हैं, हमें इल्म है। पता है हमें कि 18 साल का बेटा जब होता है तो अम्मा को मुंह नहीं लगाता। हमें पता है, हमें पता है कि वो तो अपनी नस्ल साबित करना हो तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे साबित करेंगे। हमें पता है कि जिनके घरों में दौलत कितनी है, लेकिन रिश्तों का ये हाल है कि माँ अगर अदालत में जाके केस भी करे कि बेटा मुझे मिलता नहीं, तो अदालत कहती है कि अमेरिका के कानून में गुंजाइश ही नहीं कि बेटे को पाबंद कर सके, वो अपनी माँ का ख्याल रखे। तुझे असल में पता नहीं ना मुसलमान, कि नबी पाक का कलमा पढ़ने से तेरी शान कितनी बढ़ गई। मेरे हबीब करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े थे, ये तिरमिजी की हदीस है। बैतुल्लाह के सामने, खाना काबा के सामने हुजूर खड़े थे और फरमा रहे थे, बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, अल्लाह के हाँ तेरा बड़ा मकाम है। ये कहते कहते हुजूर फरमाने लगे, लेकिन बैतुल्लाह ये भी याद रखना, मेरा कलमा पढ़ने वाले मोमिन की शान अल्लाह की नजर में काबे से भी ज्यादा है। मोमिन का मर्तबा बैतुल्लाह से ज्यादा है अल्लाह की नजर, एक मोमिन का कलमा पढ़ने वाले। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाया करते, जब मोमिन पुल सिरात से गुजरेगा ना, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला, जब मोमिन पुल सिरात से गुजरेगा नबी करीम का कलमा पढ़ने वाला, तो पुल सिरात कहेगी जरा जल्दी गुजर जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे नूर की वजह से मेरी आग ही बुझ जाए, जरा जल्दी कर, जल्दी गुजर जा। देखे ना रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम के आने से हमें एजाज क्या मिला, कितनी शानों से रब करीम ने नवाजा। हमें ये चाहिए, कभी कभी बड़ा जमाना बीत गया ये फख्र करते हुए कि मैं जाट होता हूँ, मैं भट्ट होता हूँ, मैं अंसारी होता हूँ, मैं फलां होता हूँ, बड़ा जमाना। अभी ये भी फख्र करना चाहिए मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ।
इस बात पे भी कभी फख्र करना चाहिए, ये लफ्ज लेकर भी कभी अपनी अजमत को देखना चाहिए, परखना चाहिए, गौर करना चाहिए, इस पर भी कभी तवज्जो होनी चाहिए, इस पर भी जरा कभी ख्याल होना चाहिए। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे किसी ने पूछा आपका नाम क्या है? तो जो है मेरी बात पर, हमारी बरादरियों के अंदर ना सब कास्ट होती है, यानी जट बरादरी है, एक तो उसमें फिर चीमा साहब है, फिर चट्ठा साहब है, फिर उसमें बुटर साहब है, फिर उसमें घुमन साहब है, तो चदर साहब है। तो उसमें आप किसी चीमा साहब को चट्ठा साहब कहते तब भी वो नाराज हो जाते। हाँ हाँ, यानी सब कास्ट भी इतनी जरूरी है कि आपको वो लफ्ज अदा करने, वरना लोग बिगड़ जाएंगे। बस इकबाल ने कहा था, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या किया जा सकता है? तो हजरत सलमान फारसी ने पूछा जनाब का नाम क्या है? कोई नहीं जानता था बंदा, उसने पूछ लिया हजरत सलमान नाम क्या है? तो आप फरमाने लगे मेरा नाम इस्लाम है। फरमाया आपके बाप का नाम क्या? कहने लगे इस्लाम। का दादा का नाम क्या? कहने लगे इस्लाम। का जनाब ये आप क्या कह देंगे, तो मजहब का नाम है, अपना नाम बताएं। तो हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे हमारा नाम चाहे रहे चाहे ना रहे, लेकिन मजहब का नाम तो हमेशा रहेगा ना। तो हमारा नाम वही है जो हमारे मजहब का नाम है। हम अपने नाम के साथ मुसलमान कहलाकर राजी होते, हम खुश होते, हमें तसल्ली मिलती है, ठंडक मिलती है, ठंडक, सुकून आता है। तो यार किसी का बच्चा बड़ा ऑफिसर बन जाए ना, तो वालिद को सुकून मिलता है जब लोग उसके बच्चे की तारीफ करते हैं। किसी का दोस्त, किसी का भाई, किसी का सज्जन, किसी बड़े ओहदे पे हो, कोई बंदा आके कहता है यार वो फला आदमी को जानते हो, तो इंसान कहता है मेरा करीबी ताल्लुक। ये लफ्ज कहते हैं उसकी रूह ठंडी होती है। हजरत सलमान फारसी कहने लगे हमारा मकाम ये है कि हम रसूल वाले हैं, हम नबी करीम वाले, हम इस्लाम वाले, हम कुरान वाले। इस तरफ जब हम अपनी निस्बत करते हैं तो हमें सुकून मिलता है, हमें तसल्ली होती, हमें ठंडक नसीब होती, हम बतौर इस्लाम अपना तारुफ करा के राजी होते हैं। हजरत जाफर तैयार थे, हिजरत कर गए, 2 हिजरतें हुई, एक हिजरत हबशा हुई, एक हिजरत मदीना हुई। तो हजरत सैयदना जाफर तैयार ने और कुछ सहाबा ने मदीने से पहले हबशा की जानिब हिजरत की थी। हबशा का बादशाह नजाशी बड़ा नेक और नरम दिल आदमी था, बाद में मुसलमान भी हुआ। अगरचे वो अपने कलमे का इजहार ना कर सका, उसकी भी एक अलग तफसीलात है, लेकिन वो शुरू से इस्लाम के हक में नरम था। ये लोग सहाबा जब हिजरत करके पहुंच गए ना वहाँ हबशा एक स्टेट थी ईसाइयों की, वहाँ जब पहुंच गए तो कुफारे मक्का ने कहा कि इन्हें वहाँ भी नहीं रहने देना चाहिए, ये चले गए हैं, क्योंकि कुरान पाक ने एक फैसला कर दिया है कि काफिर मुसलमान से उतनी देर तक राजी नहीं हो सकता हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक तुम उनके दीन की पैरवी न करो, उतनी देर तक काफिर मुसलमान से राजी, ये नाश है। पीछे पहुंच गए, पहुंच करके जाके पहले तो उन्होंने वही तरीका इख्तियार किया जो आजकल भी राइज है, इल्ला माशाअल्लाह। जाके बादशाह के जो ऑफिसर थे, जो गार्ड थे, उनको तोहफे दिए। फिर 2-3 अरबी नस्ल घोड़े बड़े तगड़े ले गए, बादशाह को तोहफे दिए। जब अपने हक में नरम कर लिया ना, तो अब उससे कहने लगे कि हमारे कुछ बंदे भाग आए हैं जिन्होंने दीन में फतूर डाला है, उनको बुलाया जाए। बुला के लाए हजरत जाफर तैयार को। समझ आ रही है मेरी बातों? यहाँ माशाल्लाह से जो बच्चा MA BA B.Ed B.Com M.Com किया होगा ना, उससे आप कहना अजान पढ़ तो कहता शर्म आती है मुझे। मैंने कहा भी हम तो बड़े बेशर्म है, शुरू से ही अजाने दे रहे, तू शर्म वाला है, तू शर्म आ रही है ना जी, शर्म आती। ना शरीफ सुनाओ कहते शर्म आती, सूरत इखलास सुनाओ शर्म आती। तो फिर कौन सी बात सुने आपसे जिसमें शर्म नहीं आती? दुनियादारी की बात सुन ले, जिस पे शर्म आनी चाहिए उस पे नहीं आ रही, जिस पे आनी चाहिए। गाली देते हुए शर्म आनी चाहिए, वो दिए जा रहे, यार यारों को गालियां दे रहे हैं दोस्ती में बैठकर। जहां शर्म आनी चाहिए थी वहां तो तुझे आई नहीं, यहां तुझे शर्म आती। कठिन हालात है, गैरों का मुल्क है, इस्लाम पे गुर्बत है। हजरत जाफर तैयार को बुलाया, आप नजाशी के दरबार में जा रहे थे तो मशवरा होने लगा सहाबा का, वहां जाके क्या कहना है। कुछ सहाबा कहने लगे जरा नर्म रवैया रखना, हिकमत के साथ भी कुछ बातें होती है ना, सारी बातें ना खोल के बयान करना। रास्ते में मुशावरत हो रही थी,
कोई मशवरा दे रहा है, कोई दे रहा है। हज़रत जाफर तैयार है पे बोले, कहने लगे भाई मैंने कोई परहेज नहीं करनी। अगर मुझसे पूछा ना नबी पाक के बारे में बादशाह ने, तो तुम वाकई मुस्तफा के मानने वाले हो तो मैं खुल के अपने नबी की शान बयान करूंगा, मैं खुल के बात करूंगा रसूल करीम के बारे में। किसी जगह कोई गुंजाइश है? मैंने कहा यहाँ तो आप किसी को उसकी बरादरी के बारे में पूछने, उसने 3700 करामत याद की हुई है, और उसे कहे नबी पाक का नाम ले, हुजूर की अजवाज का नाम बता, कोई पता नहीं क्या है। ये कहावतें बड़ी याद है, कहानियां बड़ी याद है, मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी दास्तानें, बड़ा कुछ सुन लिया। किलो काल के लोग झूठ के सहारे अपने जमीर पे पैर रख के जिंदगी गुजार रहे, कैदी बने हुए हैं जमीर के, मुजरम है अपने आप के मुजरिमों जैसी जिंदगी गुजार रहे, लेकिन इस खौल को तोड़ने को तैयार नहीं कि तोड़ के बाहर आ जाए। हजरत जाफर तैयार नजाशी के दरबार में खड़े, कुफ्फार भी खड़े, इन्होंने दीन बदल लिया है। आज मिलाद करना कितना आसान है, पर लोगों के पास वक्त नहीं। देखो जब जिक्र रिसालत का जलसा गैरों के मुल्क में हुआ तो पहले खतीब हजरत जाफर तैयार बोलने लगे। जब कुफार ने कहा इन्होंने दीन बदल लिया है, घरों में लड़ाइयां डाल दी हैं, इन्होंने बड़ा कुछ कर दिया है, उन्होंने अपनी तकरीर खत्म की तो नजाशी कहने लगा मैं एक तरफ की बात सुन के फैसले नहीं करता, दूसरे की भी राय लूंगा, आप बताइए। तो जनाब जाफर तैयार छड़ी पकड़ के खड़े हुए। छड़ी पकड़ना अरबों में सुन्नत था, तरीका था उनका, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, हुजूर भी छड़ी थामते थे। खड़े हुए, क्या खूबसूरत अंदाज है। कहने लगे बादशाह हम जाहिल थे, हम गवार थे, बेटियां दफन कर आते थे, रिश्तों का एहतराम नहीं करते थे। जिस तरह लोग जानवरों को जंजीरों में बांध के रखते हैं, हम इंसानों और गुलामों को बांध के रखते थे। जो बड़ी बरादरी का था वो चौधरी नहीं, वो आका कहलाता था, और जो छोटी बरादरी का था वो गुलाम जाना जाता था। ये लफ्ज अदा करते करते जनाब जाफर तैयार ने जुमला बोला तो रो पड़े। कहने लगे फिर अल्लाह ने हम पे करम फरमाया और हमें अपना रसूल अता फरमाया। इन लफ्जों ने उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल दी। अब तो लोग नाते पढ़ते हैं ना, मेरी तरह के लोग तकरीरें करते हैं, तो लफ्ज वो बस वो पता नहीं क्या हो रहा होता, कहीं से उधार पकड़ के जुमले बोल रहे होते, उनके वजूद पर उनकी नात का कोई असर नहीं हो रहा होता। बॉडी लैंग्वेज वही होती है जैसे कोई फनकार फनकारी दिखा रहा, जैसे कोई आर्टिस्ट है आर्ट का मुजाहरा कर रहा। लेकिन जनाब जाफर तैयार रो पड़े और कहने लगे फिर अल्लाह ने करम किया, एक रसूल दिया, उसने हमें बताया कि बेटी दफन नहीं की जाती, बेटी पाले। तो महबूब फरमाने लगे इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाओगे जैसे मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई है। उस रसूल ने हमें बताया कि कोई हकीर नहीं होता, कोई काला नहीं होता, कोई गोरा नहीं होता, अल्लाह की नजर में सब बराबर होते हैं। क्या उसने हमें बताया कि माँ और बाप बूढ़े हो जाएं तो मंडियों में बेचने नहीं चाहिए बल्कि उनकी नौकरी करनी चाहिए। और कहा बादशाह तुझे पता है हमारे महबूब ने क्या हमें दिया है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो घर बैठ के खुशी के साथ माँ बाप का चेहरा देख लेना, रब करीम कामिल हज का सवाब अता कर देगा। ये एजाज दिया है नबी करीम ने। फरमाया हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिस महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने दिलों का इनकलाब बर्पा किया, रूहों की सफाई का बंदोबस्त किया है, सोचों को हुस्न दिया है, किरदारों को निखार दिया, तबीयतों को नूर दिया है। महबूब तब्दील करने आए और महबूब ने नजरियात, अफकार और सोचों को वुजू करा दिया है। बादशाह तू हमें रहने दे, तेरे मशहूर है, और तू हमें निकाल दे तो फिर भी हमें कोई तुझ पर शिकवा नहीं। पर हम कल भी रसूलुल्लाह का कलमे पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे हैं, और जिंदा रहेंगे तो नबी पाक का नाम ही जपते रहेंगे। बादशाह ने तोहफे सारे वापस कर दिए और कहने लगा इन लोगों के लफ्ज बताते हैं कि सच्चे हैं, और जिसका कलमा पढ़ते हैं उन्हें भी अल्लाह ने सच्चा रसूल बना के भेजा। इन औकात में जिनमें बड़ा मुश्किल था, अब तो हर चीज रस्म है ना। मैं कह रहा हूँ आर्ट का मुजाहरा किया जाता है, आर्ट का फन का मुजाहरा किया जाता है। हमारी महफिलें, हमारी खानकाएं, हमारे आस्ताने इल्ला माशाअल्लाह अजीब एक रंग लेके चले गए। आप हजरात से भी शिकवा है, आप हजरात से भी, कि जिस हुस्न के साथ वलीमे पे जाते हो, काश उस हुस्न के साथ आप नबी पाक की महफिल में भी आए। जिस तरह किसी दोस्त को राजी करने के लिए जतन करते हो, काश कभी रब रसूल को राजी करने को भी इतने जतन करो।
अपने बच्चों की जितनी फिक्र करते हो, काश उससे चौथा हिस्सा दीन की कभी फिक्र करो, कभी इस तरफ भी तवज्जो करो। कितनी कितनी रैलियों में लोग पजारों लेके आए ना, बड़ी बड़ी पजारों के साथ लोगों ने रैलियां निकाली इलेक्शन के दिनों में, और बड़े बड़े जालिमों के लोग इन्वेस्टर बने। मिलाद का जुलूस आता है तो गरीब लोग जाते हैं जुलूस में। नबी पाक के जुलूस में जाने को वक्त नहीं, कदम थकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो माने होती है? मिलाद की महफिल के लिए क्यों हमारे पास औकात नहीं, क्यों रश नहीं पड़ता? सिर्फ वजह यह है कि हमने मुफ्त में दीन हासिल किया था, हमें उसकी कदर नहीं रही। इस कदर को समझें, इसको जाने। मैंने काफी दिन पहले कहा था दोस्तों से कि मिलाद आए ना तो कम से कम 2 नफल पढ़ के यही कहा करो, या अल्लाह शुक्र है तूने रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया। इतना तो काम करो ना, दुरूद सलाम तो पढ़ो ना इस माह मुकद्दस। खूबसूरती के साथ आगे बढ़े, खूबसूरत जो है वो बंदोबस्त करें, अच्छे तरीके से इस चीज को लेकर के चले। हमने ना 12 रबीउल अव्वल को जोर से असर तक हुसैन मैरिज हाल में महफिल रखी है, और असर के बाद वहीं से एक कारवां जाएगा पीर अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद तक। दावत है मेरी तरफ से आपको। वैसे तो सरकार का मिलाद शरीफ और मैं दावतें देता ही रहता हूँ, बाकी कबूल करने वालों की मौज है ना, कभी कर लेते हैं, कभी मसरूफ हो जाते हैं। हम बहरहाल वेले हैं और इसी काम पे अल्लाह के फजल, और बड़े खुश हैं, बड़े मुतमईन है। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता करे। वक्त हो, आप आसानी समझे तो जोर में तशरीफ ले आइएगा। अभी आपकी महफिल मुबारक जारी है जैसा कि मैंने अर्ज किया, और मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा आपको तकलीफ नहीं दी जाएगी। 2-1 नाते होंगी, फिर उसके बाद यहीं नमाज अदा कीजिएगा। मेरा वादा ही ये था कि मैं यहाँ मगरिब तक रुकूंगा, कुछ और एक जगह पे जाना है। अल्लाह तबारक व तआला साहिब खाना को बरकत अता करे, और दोस्तों को अल्लाह ताला अपनी रहमत नसीब फरमाए, आप सबका आना मकबूल फरमाए। आप तशरीफ रखेंगे, प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी रहेगा। आइए जी, मैं दूसरा पढ़िए।